एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक इम्यूनिटी। सो इफ यू आर अ न्यू वॉचर of our video, please don't forget to subscribe our channel. If you are a NEET aspirant, if you are preparing for your MNS, as well as if you are preparing for your boards, so this topic is very important for all of you. We were discussing the topic immunity. We have discussed the two types of immunity. They were innate immunity, acquired immunity. We have discussed the two more types of acquired immunity. They were active and passive. We have discussed the immunity action of our body against virus. We have discussed the action of interferons. So these were the topics which we have discussed so far. Today I am proceeding the chapter. I am proceeding in the chapter and we are moving towards another section, that is vaccine and vaccination. Today we will discuss the topic vaccines and vaccination. What is vaccine and what is vaccination? बहुत दिनों से ये चीज़ चर्चा में है। कोरोना पैंडमिक भी है और कोरोना एक वायरस से हुआ था, तो काफ़ी दिनों से ये टॉपिक हमारी चर्चा में है कि वैक्सीन बन रही है, आएगी। बट व्हाट इज़ वैक्सीन एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन? वैक्सीन है क्या? वैक्सीनेशन की प्रोसेस क्या होती है? इसमें ऐसा क्या काम किया जाता है जिससे हमारी बॉडी को किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी मिलती है? व्हाट इज़ वैक्सीन, व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन हमेशा दो टाइप्स की हो सकती हैं। वैक्सीन आपको दो टाइप की इम्यूनिटी देती हैं, आइदर एक्टिव और पैसिव। जब कभी भी आपकी बॉडी में डेड या फिर इनएक्टिव पैथोजेंस को वैक्सीन के इंजेक्शंस के थ्रू डाला जाता है, तो हमारी कौन सी इम्यूनिटी डेवलप करती है? तब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज खुद फॉर्म होती हैं एंड दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्टिव इन नेचर। व्हाई? बिकॉज अवर बॉडी इज forming immunity, our body is forming antibodies against those pathogens which were either in dead form or in inactive form. हमारी बॉडी क्या कर रही थी? खुद एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर रही थी ये उन पैथोजन के अगेंस्ट जो कि या तो इनएक्टिव फॉर्म में थे या फिर डेड फॉर्म में थे। तो इस टाइप की वैक्सीन से, इस टाइप के जो वैक्सीनेशन था, ऐसे जो हमें इंजेक्शन दिया गया, उससे क्या हुआ? हमारी बॉडी की एक्टिव इम्यूनिटी को बूस्ट हुआ, एक्टिव इम्यूनिटी बूस्ट करी। दूसरी टाइप की हमारी वैक्सीन से इम्यूनिटी डेवलप होती है, दैट इज़ पैसिव इन नेचर। जब कभी भी हम ऑलरेडी फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ को इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं, दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ पैसिव इम्यूनिटी इन नेचर। Why? Because we are already consuming the ready-made antibodies which are already formed in laboratories or in any other immune person, and we are already consuming the formed antibodies. This type of immunity is पैसिव इन नेचर, मीन्स हमारी बॉडी यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनाने का काम नहीं कर रही है। एंटीबॉडीज़ बनाने का काम पहले कहीं और हो चुका है। और क्या हो रहा था कि हमने जो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बन चुकी थी, हमने उन्हीं को कंज्यूम किया है। तो इस टाइप की इम्यूनिटी से हमारी कौन सी इम्यूनिटी डेवलप हुई? इस टाइप की वैक्सीनेशन से हमारी पैसिव इम्यूनिटी डेवलप हुई। यानी वैक्सीनेशन के थ्रू हमारी दोनों टाइप की इम्यूनिटी डेवलप कर सकती है। दैट कैन बी आइदर एक्टिव और पैसिव इन नेचर। ये एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। जब हम पैथोजन डेड या फिर किल्ड या फिर इनएक्टिव पैथोजेंस को लेते हैं तो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करती है। और जब कभी भी हम वैक्सीनेशन में वैक्सीन्स के रूप में एंटीबॉडीज़ का इंटेक, एंटीबॉडीज़ को कंज्यूम करते हैं, ऑलरेडी मेड एंटीबॉडीज़ को कंज्यूम करते हैं, तो हमारी पैसिव इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप करती है। नाउ वी विल डिस्कस द वैक्सीन। फर्स्ट वैक्सीन वॉज डेवलप्ड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस। पहली जो वैक्सीन हमारी डेवलप की गई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड ऑल जो चिकन पॉक्स था। उसके अलावा अगर हम पहली सेकेंड जनरेशन वैक्सीन की बात करें तो दैट वाज डेवलप्ड
अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस। व्हाट इज़ हेपेटाइटिस बी वायरस? एक वायरस है, ये हेपेटाइटिस वायरस है। ये हेपेटाइटिस बी और जो हमारी डिजीज़ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस है। हमारे बेसिकली हमारे हेपेटिक सिस्टम यानी हमारे लीवर सिस्टम को डैमेज करता है, और ये जो वायरस है हमारे लीवर को काफ़ी डैमेज करता है, हेपेटोसाइट्स को डैमेज करता है, हमारी लीवर की फंक्शनिंग को डैमेज करता है। तो इस वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाई गई दैट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द यीस्ट। ये किससे प्रिपेयर की गई? एक यीस्ट से प्रिपेयर की गई, एंड दिस वाज द सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। और ये वैक्सीन हमारी कौन सी थी? सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन थी। वाई? बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ये हमारी हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन प्रिपेयर की गई दैट इज सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। एंड वाई सेकेंड जनरेशन वैक्सीन? बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। और ये क्यों सेकेंड जनरेशन वैक्सीन थी? क्योंकि इसको किससे तैयार किया गया? DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से। एंड व्हाट इज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टर्म दैट इज DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। व्हाट इज DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी? जब कभी भी हम एक ऑर्गेनिज्म के DNA यानी जेनेटिक मटेरियल का यूज़ करके किसी नए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड दोज टेक्नोलॉजीज आर कंसीडर्ड अंडर DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज। और वो सारी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिसमें हम किसी एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल आइदर DNA और RNA का यूज़ करके किसी एक नए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, these types of engineering are known as genetic engineering and these type of technologies are known as DNA recombinant technology। यहाँ पर हमने यीस्ट के जो भी जेनेटिक मटेरियल था उसका यूज़ करके, उसके DNA का यूज़ करके, DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सेकेंड जनरेशन वैक्सीन तैयार करी विच वाज गिवन फॉर द हेपेटाइटिस बी वायरस, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए दी जाती थी। हेपेटाइटिस बी वायरस क्या करता था? हमारे लिवर को इफेक्ट करता था, दैट इज डूइंग इट्स एक्शन अगेंस्ट आवर हिपैटोसाइट्स। हमारी हिपैटोसाइट यानी लीवर सेल्स को डैमेज करता था बहुत ज़्यादा अब इसके अगर हम यहाँ पे बात करें कि हेपेटाइटिस बी वायरस के जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है उसके सिम्टम्स क्या थे, इसने हमारे लिवर सेल को डैमेज किया। तो बेसिकली लिवर हमारे जितने भी फंक्शन करते था इनडायरेक्टली फॉर्म में वो डैमेज हो गई, यानी हमें जॉइंटिस भी हो सकती है, हमारी आंखों में येलोइश टेक्सचर हो सकता है, हमारी आंखों का येलोइश टेक्सचर हो सकता है, हमारे स्किन का इनडाइजेशन रह सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिवर के फंक्शन से रिलेटेड थी वो ट्रिगर कर जाती हैं, यानी कई सारे सिम्टम्स हमें एक साथ दिखाई देने लगते हैं। इनडाइजेशन, भूख न लगना, appetite loss and yellowish texture of skin and body, jaundice, these are few symptoms of this virus, this disease of hepatitis। ये कुछ symptoms थे हमारी hepatitis disease के, and it is due to hepatitis B virus, and vaccine against hepatitis B virus is formed from yeast। ये किससे तैयार की गई? एक yeast से तैयार की गई। Now I am going to give you a very quick revision of the today's section। अब मैं आपको एक बहुत क्विक रिविजन देती हूँ टुडे सेक्शन का। आज हमने क्या देखा? हमने वैक्सीन्स देखी एंड वैक्सीनेशंस देखा। वैक्सीन क्या होती थी? जब कभी भी हम इंजेक्शन के थ्रू या तो किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर इनएक्टिव फॉर्म में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको लेते हैं, या फिर कभी कभी हम ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ का कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। तो इस तरह की जो हम इंजेक्शंस लेते हैं दैट इज़ नोन एज वैक्सीन्स, और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग दीज टाइप ऑफ इंजेक्शंस इज नोन एज वैक्सीनेशन। और इस टाइप के इंजेक्शंस को लेना क्या कहलाता है? वैक्सीनेशन कहलाता है। वैक्सीनेशन की हेल्प से हमारी एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की इम्यूनिटी डेवलप करती है। व्हेन वी आर टेकिंग द किल्ड और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैथोजेंस देन अवर बॉडी इज फॉर्मिंग एंटीबॉडीज बाय इटसेल्फ। तब क्या होता है? हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है खुद ही, और इससे एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करती है। लेकिन जब कभी हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बाहर से कंज्यूम करते हैं तब हमारी बॉडी की पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करती है, यानी बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन both the types of immunity can be developed, that is active and passive. Then we have discussed about the hepatitis B virus. We have seen some of the symptoms of this hepatitis B disease. We have studied that the vaccine which was prepared for against hepatitis B virus was developed from a yeast, and this is the second generation vaccine, and it was developed by the help of DNA recombinant technology. If you want to take a note, please take a note because this topic is very important. These lines are very important
फॉर योर नीट पर्पस, ये आपके नीट पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नोट्स देन दिस लाइन, दिस portion of the section, this portion is very important, which is vaccine against hepatitis B virus is prepared from an yeast, and which is a second generation vaccine, and it is prepared by the help of DNA recombinant technology. I hope you all are clear with the today's session. If you are having any doubt, please share your doubts in the comment section and let us know. Then in our another video we will try to solve your all doubts. Thank you for watching with us. Thank you for showering so much love. Please don't forget to like, comment, share and subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.